इस वीडियो को आप में से कोई भी हल्के में मत लेना। अगर आप लोग लिटरली तगड़ा प्रॉफिट्स करना चाहते हो तो काम एक करना पड़ेगा, लेकिन जो प्रॉफिट्स होगा ना आप लोगों को मल्टीपल्स होगा। मैं जितने भी पोटेंशियल प्रोजेक्ट्स हैं सभी कवर करने वाला हूँ स्टेप बाय स्टेप, ताकि आप में से सभी लोग मल्टीपल्स प्रॉफिट्स कर पाओ। चाहे आपके पास फंड्स हो या फिर ना हो, स्टिल दोनों केस में आप लोग वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि आपका जो नॉलेज है ना गेन होने वाला है, जिसका यूज़ करके आप लोग अच्छा खासा प्रॉफिट्स कर पाओगे। देखो, मैं आप लोगों को पहले ही बता दूं कि इस वीडियो का जो लेंथ है ना अच्छा खासा लंबा होने वाला है, क्योंकि मैं स्टेप बाय स्टेप सभी के सभी प्रोजेक्ट्स को कवर करने वाला हूं, ताकि आप में से किसी को भी प्रॉब्लम्स ना हो। बाकी आप लोग वीडियो में बने रहिएगा। अगर आप लोग पहली बार हमारे चैनल पे आए हो तो आप लोग चैनल को इमीडिएटली सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। मुझे पता है कि आप लोग कर दोगे। एज वेल एज आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो आप लोग टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लेना, जिसका लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर बाई चांस लिंक काम नहीं करता है तो उस केस में आप लोग डायरेक्ट टेलीग्राम पे आओ, XYZ क्रिप्टो सर्च करो, उसके बाद आप लोग ज्वाइन कर लो। हम लोग स्टार्ट करते हैं लेयर 3 से। लेयर 3 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म है आप में से सभी लोगों के लिए। अगर आप लोग मल्टीपल गेन करना चाहते हो तो लेयर 3 में आप लोग वेब 3 को एक्सप्लोर कर पाओगे, लर्निंग कर पाओगे, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट आप लोग एयर ड्रॉप में एलिजिबल हो पाओगे। तो आप लोगों को यहाँ पे आना है, यानी लेयर 3 के प्लेटफॉर्म पे। देन आपको अपना EVM वैलेट यानी मेटामास्क को कनेक्ट कर देना है। आपको यहाँ पे डेली स्ट्रिक पे जो है ना क्लिक करना है, यानी GM पे, तो आपका ये स्ट्रिक कंप्लीट होगा डेली बेसिस पे, राइट। तो ये आपको करना पड़ेगा। एंड यहाँ पे जो भी क्विस्ट आता है, चाहे वो फ्री हो, इन्वेस्टमेंट वाला हो, वो सब आपको कंप्लीट करना है, जिससे कि आपको जो है ना XP मिलता है। और जितना ज़्यादा आपका XP होगा उस बेसिस पे आपका लेवल होगा। जैसे कि मेरा लेवल 7 है अभी, तो आप लोग यहाँ पे जो है ना क्विस्ट को कंप्लीट कर सकते हो। एंड इन्हीं के प्लेटफॉर्म में ब्रीज और स्वैप का ऑप्शन होगा, ये सारा चीज़ कंप्लीट कर सकते हो, जिससे कि आप लोग लेयर 3 का खुद का जब एयर ड्रॉप होगा 2024 में, उसके लिए आप लोग एलिजिबल हो पाओगे। बाकी जितने भी बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं उनके एयर ड्रॉप के लिए आप लोग डेफिनेटली एलिजिबल हो जाओगे, अगर लेयर 3 में आप लोग क्विस्ट कंप्लीट करते हो तो। प्रॉफिट्स का अगर बात करें तो $1000 से भी ज़्यादा का प्रॉफिट होगा, क्योंकि आर्बिट्रम का जब एयर ड्रॉप हुआ था तो लेयर 3 के मोस्टली यूज़र जो है एलिजिबल थे और उनको प्रॉफिट हुआ था अराउंड $2.5 यानी अप्रॉक्सीमेटली 2 लाख रुपीज़। तो इसीलिए आप लोगों को लेयर 3 जो है ना मिस नहीं करना चाहिए, यहाँ पे आपको काम करना चाहिए। मैंने ऑलरेडी जो है ना लेयर 3 के ऊपर डेडिकेटेड वीडियो बना रखा है, 30 मिनट का वीडियो है, एक एक स्टेप आप लोगों को बताया है। तो आप लोग इस वाले वीडियो को देखो एंड अपना जो वर्क है लेयर 3 पे स्टार्ट कर दो। अगर आपके पास फंड्स नहीं है तो आप लोग फ्री में भी लेयर 3 में बहुत सारे क्विस्ट को कंप्लीट करके अपना लेवल इंक्रीज़ कर सकते हो, एंड अपना स्ट्रिक यहाँ पे तो आप कंप्लीट कर ही सकते हो। तो लेयर 3 हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म है, जिसको आप में से सभी लोगों को यूज़ करना है, चाहे आपके पास फंड्स हो या फिर ना हो। तो ये था लेयर 3 के बारे में। अब बात करते हैं DeFi ललामा, एंड ये जो है ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप इनका यहाँ पे टोटल वैल्यू लॉग्ड देख सकते हो 50 बिलियन है, एंड इनका फंडिंग भी बहुत ज़्यादा तगड़ा है। और ये आने वाले टाइम में यानी 2024 में डेफिनेटली अपना जो लॉन्च है करेगा टोकन का, तो हमें यहाँ पे एयर ड्रॉप्स देखने को मिलेगा DeFi का। तो यहाँ पे हमें जो है ना इनका मल्टीपल प्रोडक्ट है जिसको यूज़ करना पड़ेगा, जैसे कि यील्ड्स हो गया, यहाँ पे DeFi का, यहाँ पे स्वैप हो गया, NFT, यहाँ पे डिफरेंट यहाँ पे जो आपके प्रोडक्ट्स हैं इनको आपको यूज़ करना है। बहुत ज़्यादा सिंपल है। आप लोग DeFi यहाँ पे आ जाना, मतलब प्लेटफॉर्म पे ललामा का, एंड यहाँ पे अपना वैलेट वगैरह कनेक्ट कर देना, यानी जैसे कि यील्ड्स पे हम क्लिक करेंगे। तो मैं सबसे पहले स्वैप का बता देता हूँ। जैसे DeFi का यहाँ पे स्वैप है, तो जैसे क्लिक करोगे आपको अनदर वेब पेज पे लेकर के जाएगा। देन आपको अपना वैलेट कनेक्ट करके स्वैप वगैरह करना है जो डिफरेंट चेन है। तो मेरा थोड़ा सा यहाँ पे नेटवर्क इशू है, तो प्लेटफॉर्म यहाँ पे ओपन नहीं हो रहा, तो आप लोग कर लेना। बहुत ज़्यादा सिंपल है। जस्ट मैं DeFi ललामा के बारे में आपको थोड़ा सा यहाँ पे बता दिया, बाकी इसके ऊपर मैं डेडिकेटेड वीडियो भी बनाऊंगा। तो अभी के लिए जो प्रो प्लेयर है, यानी जिनको पता है कैसे स्वैप किया जाता है एंड किस तरीके से यहाँ पे जो है DeFi को यूज़ किया जाता है, तो वो यहाँ पे ये सारा जो इनके प्लेटफॉर्म है इसको आप यूज़ करना। वीकली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे आप यहाँ पे आके काम करना, क्योंकि इसको मिस करना नहीं चाहिए, क्योंकि DeFi के पास बहुत ज़्यादा यहाँ पे जो है ना फंडिंग है और इनका एयर ड्रॉप वन ऑफ द बिगेस्ट एयर ड्रॉप हो सकता है, इसीलिए इसे हमें भूले से भी मिस नहीं करना चाहिए। तो इनका यहाँ पे जो स्वैप है इसको आप लोग वीकली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे आके यूज़ करो, एंड जितने भी इनके प्रोडक्ट्स हैं उनको भी आप यूज़ करो। बाकी डेडिकेटेड वीडियो मैं बनाने का कोशिश करूँगा, एंड अगर आप लोग लिटरली चाहते हो वीडियो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, क्योंकि इनका फंडिंग आप लोग देख सकते हो बहुत ज़्यादा तगड़ा है, और आप लोग खुद का भी रिसर्च कर सकते हो, जिससे कि आपको पता चलेगा कि क्या चीज़ है ये। तो इसे हमें मिस नहीं करना चाहिए।
अब बात करते हैं VVS फाइनेंस का। तो यहाँ पे हमें जो है ना स्टेक करना पड़ता है और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैंने खुद इसके बारे में देखा। तो अगर आप यहाँ पे स्टेक करते हो ना इनका खुद का जो टोकन है, तो आप लोग डिफरेंट जो प्रोजेक्ट है उसके एयरड्रॉप के लिए एलिजिबल हो जाओगे, जहाँ से कि आपको $100 से भी ज़्यादा का प्रॉफिट्स होता रहेगा। बाकी VVS का जो टोकन का प्राइस है बहुत ज़्यादा कम है, आने वाले बुल रन में इनका टोकन का प्राइस जो है अच्छा खासा पंप हो सकता है, अप्रॉक्सीमेटली 100x से भी ज़्यादा। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, आपको $100 का VVS टोकन बाई करके इन्हीं के प्लेटफॉर्म में आपको ना स्टेक कर देना पड़ेगा। तो इसको भी आप ट्राई कर सकते हो। मेरे पास अभी फंड्स नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पे आपको लाइव प्रोसेस करके नहीं दिखाऊंगा, लेकिन आप में से जिनके पास भी फंड्स वगैरह है तो आप लोग यहाँ पे ना $100 का VVS टोकन बाई करके यहाँ पे वैलेट कनेक्ट करके स्टेक कर देना। एंड इनके ही प्लेटफॉर्म के ऊपर यहाँ पे एयरड्रॉप्स वगैरह आते हैं, यानी अगर आप यहाँ पे स्टेक करते हो तो आपको एयरड्रॉप्स वगैरह मिलते हैं। और बाकी के डिटेल्स मैं आपको बाद में बताऊँगा जब मैं खुद VVS फाइनेंस में काम करूँगा। लेकिन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म है, आप चाहो तो इसके बारे में खुद का रिसर्च भी कर सकते हो। मैं जस्ट आपको बता दिया ताकि आप अपॉर्चुनिटी को मिस ना कर पाओ। तो आप VVS के टोकन बाई करके स्टेक वगैरह कर सकते हो। बाकी वेट करना मेरे लिए, क्योंकि मैं वीडियो बनाऊंगा इसके ऊपर जब मैं खुद यहाँ पे काम करूँगा। तो ये था VVS के बारे में। अब बात करते हैं KiloX। देखो KiloX एक प्लेटफॉर्म है, यानी एग्रीगेटर ये परपेचुअल डेक्स है, जहाँ पे कि हमें ना ट्रेड वगैरह करना पड़ता है। तो इनका एयरड्रॉप तो कंफर्म्ड है, क्योंकि इनका एयरड्रॉप वाला पेज भी आ चुका है, पॉइंट वाला सिस्टम। तो आप लोग KiloX के ऊपर वर्क करो। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर आप KiloX पे वर्क करोगे ना तो इनका ब्रीज तो आप यूज़ ही करोगे। तो यहाँ पे ब्रीज क्या यूज़ हो रहा है, Li.fi का खुद का एयरड्रॉप आने वाला है, बहुत ज़्यादा तगड़ा। तो आप लोग जो है ना बहुत तगड़ा प्रॉफिट कर पाओगे। एंड बेसिकली ये जंपर है, ठीक है। तो जंपर का एयरड्रॉप आएगा। तो यहाँ पे हम लोग फ्री में इनका जो ब्रीज है यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि हमें वैसे भी KiloX के लिए ब्रीज तो यूज़ करना ही पड़ता है, क्योंकि हम BNB को USDT में कन्वर्ट करते हैं। तो इनका ब्रीज हमारा मल्टीपल टाइम यूज़ होगा। तो हम Li.fi यानी जंपर के लिए भी एलिजिबल हो जाएंगे। यानी KiloX का यूज़ करके आप लोग मल्टीपल एयरड्रॉप के लिए एलिजिबल हो सकते हो, जैसे कि यहाँ पे मनता का एयरड्रॉप के लिए। और KiloX का यूज़ करने पे जो बाकी के जो हिडन एयरड्रॉप होते हैं उनके लिए भी एलिजिबल हो सकते हो। जैसे कि पिथ का एयरड्रॉप आया था तो लोगों को मतलब $2000 का प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे KiloX को भी आप लोग करो। यहाँ पे सिंपल सा ट्रेड वगैरह करना पड़ता है, इसके ऊपर मैंने बहुत पहले वीडियो दे रखा है और मल्टीपल टाइम आप लोगों को अलर्ट करता हूँ, बट आप लोग करते ही नहीं हो, मैं क्या करूँ। तो आप लोग यहाँ पे KiloX को करो। तो ये मैंने आपको 4 प्लेटफॉर्म बताया। ये तो लेयर 3 है जो कि आपको करना ही करना है। DeFi बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि इनके पास फंडिंग बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे टोटल फंडिंग अमाउंट देख सकते हो 97 बिलियन अप्रॉक्स। तो यहाँ पे इसको भी आप करो। VVS फाइनेंस इंपॉर्टेंट है, इनका टोकन का प्राइस डेफिनेटली आने वाले बुलन में इंक्रीज़ होगा। और ये पावर्ड बाय आपका Crypto.com है। जी हाँ, Crypto.com। तो Crypto.com का ही ये प्लेटफॉर्म है, राइट, देख सकते हो, पावर्ड बाय Crypto.com। तो Crypto.com आप लोगों को पता ही होगा कितना बड़ा प्लेटफॉर्म है, उन्हीं का VVS फाइनेंस है। तो ये VVS फाइनेंस पे आप स्टेक करके रखो, ठीक है। बाकी इसका मैं आपको वीडियो बनाऊंगा डेडिकेटेड। उसके बाद KiloX को आप लोग यूज़ करो। ये 4 जो प्लेटफॉर्म है ना, इन चारों में आप लोग लग जाओ, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इसलिए मैंने आपको बताया, ठीक है। अब बात करते हैं इकोसिस्टम वाले, जैसे कि इंजेक्टिव का, कोस्मोस का, ओस्मोस का। ये सारा मैं आपको लाइव करके दिखा रहा हूँ, क्योंकि मैंने ऑलरेडी फंड वगैरह लोड किया है। तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा, ताकि आप में से सभी लोग जो है ना इन प्रोजेक्ट के इकोसिस्टम से अच्छा खासा प्रॉफिट्स कर पाओ, राइट। तो अभी मैं स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। एंड सोलाना का भी मैं आपको कवर करता हूँ, जैसे कि ड्रिप हो गया, मार्जिन.fi हो गया, फैंथम हो गया। तो ये सारा मैं आपको अब कवर करके दिखाता हूँ स्टेप बाय स्टेप। तो आप लोग वीडियो में सबसे पहले मैं सोलाना का इकोसिस्टम कवर करता हूँ, किस तरीके से आप लोग मल्टीपल्स एयरड्रॉप्स के लिए एलिजिबल हो पाओगे। देन मैं इंजेक्टिव, कोस्मोस एंड ओस्मोसिस का बताऊँगा, क्योंकि उन तीनों इकोसिस्टम को भी कवर करना इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट। एंड उनमें मैं लाइव स्टेप बाय स्टेप आपको करके दिखाऊंगा। सोलाना का आप लोगों को जीतो का पता ही होगा कि लोगों को कितना तगड़ा प्रॉफिट हुआ। जुपिटर का ऑलरेडी एयरड्रॉप का सब कुछ आ चुका है, बट अभी तक मिला नहीं है, तो मिल जाएगा। बाकी अभी मार्जिन.fi का एयरड्रॉप लाइव है, कमीनो एंड देयर आर डिफरेंट प्रोजेक्ट है जिनका एयरड्रॉप अभी मिलना है। तो अभी हम लोग मार्जिन.fi पे वर्क करेंगे, एंड ड्रिप पे वर्क करेंगे, एंड आपका मैजिक ईडन पे वर्क करेंगे, राइट। एंड कुछ यहाँ पे आप देख सकते हो इकोसिस्टम के अंदर और यहाँ पे प्रोजेक्ट है, तो इनका भी आप लोग देख लेना। बट बेसिकली मैं अभी जो यूज़ कर रहा हूँ मार्जिन.fi, ड्रिप एंड मैजिक ईडन एंड कुछ और प्रोजेक्ट्स हैं। तो ये इकोसिस्टम आप देख लो या फिर स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ताकि आप लोग यहाँ पे धीरे धीरे जो है ना वर्क कर पाओ। बट अगर आपके पास कम फंड्स है तो उससे भी आप लोग यहाँ पे एयरड्रॉप हंट कर सकते हो सोलाना का। सबसे पहले आप लोग अपने वैलेट में अपने ब्राउज़र पे वैलेट का जो एक्सटेंशन है ऐड कर लेना, फैंथम, ठीक है। फैंथम जो कि सोलाना के लिए यूज़ होगा, तो फैंथम वैलेट आप लोग अपना क्रिएट कर लेना। या फिर आप अगर मोबाइल यूज़र हो तो आप लोग फैंथम वैलेट डायरेक्ट प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना और अपना वैलेट यहाँ पे क्रिएट कर लेना, ठीक है। उसके बाद आप लोग अपना
वैलेट में जो है ना सालाना डिपॉजिट कर लेना। तो अगर आपके पास अच्छा खासा फंड्स है तो आप लोग $100 से ऊपर सालाना डिपॉजिट करना, लेकिन अगर आपके पास अच्छा खासा फंड्स नहीं है तो आप लोग $20 तक यहाँ पे सोल डिपॉजिट कर लेना। देखो 0.1 सोल के ऊपर आपको वैलेट पे होल्ड करके रखना है और बाकी का सोल का यूज़ करना है आपको मार्जिन 5 पे एंड जो कलेक्टिबल्स है उसको लेने के लिए। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो अभी 2 क्विज चल रहा है। तो मैं आपको बता दूं कि फैंटम का भी जो है ना एयरड्रॉप होगा और बहुत बड़ा एयरड्रॉप होगा। तो फैंटम के एयरड्रॉप के लिए एलिजिबल होने के लिए मैं बताता हूँ क्या क्राइटेरिया हो सकता है। पहला तो आपको फैंटम के वैलेट में कुछ सालाना होल्ड करके रखना पड़ेगा एंड फैंटम का वैलेट का यूज़ करके आप लोगों को जो है ना डिफरेंट जो इकोसिस्टम है उसको आपको ज्वाइन करना पड़ेगा। जैसे कि आपका अभी मार्जिन 5 हो गया या फिर पिथ का हो गया, तो ये डिफरेंट जगह आपको स्टेक करना है, तो उसके लिए आप एलिजिबल हो जाओगे और इनका आपको स्वैप यूज़ करना पड़ेगा। वैसे भी हम लोग स्वैप तो यूज़ करेंगे ही। उसके बाद इन्हीं के प्लेटफॉर्म में आपको यहाँ पे क्विस्ट मिल जाएगा। जैसे कि यहाँ पे एक तो आपका ये वाला हो गया, ये मोबाइल में ओनली आपका आएगा जिसमें आपको कलेक्टिबल्स को जो है ना कलेक्ट करना है, सिंपल सा। तो मैंने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है, तो आपको मोबाइल के थ्रू ये वाला क्विस्ट को कंप्लीट करना है। बट दूसरा यहाँ पे ड्रिप यानी फ्री सालाना कलेक्टिबल्स, यहाँ पे आपको लेजेंडरी डिफरेंट टाइप का आपको यहाँ पे NFTs जो है मिलेंगे। तो इसके लिए आपको 0.1 सोल अपने वैलेट पे होल्ड करना है। तो आप लोग फैंटम के एयरड्रॉप के लिए भी एलिजिबल यहाँ पे हो जाओगे ईजीली। तो आपको यहाँ पे अपना ये जो मैंने आपको बताया इसको करना है। तो सबसे पहले मैं आपको जो है ना मार्जिन 5 का बता देता हूँ। मार्जिन 5 का लिंक मैं आपको दे दूंगा। तो मार्जिन 5 बेसिकली लैंडिंग बोरोइंग प्लेटफॉर्म है जहाँ पे कि आपको लैंड करना है। तो आप लोग USDC को लैंड कर देना, जिसका आपको 5% 7% अराउंड का यहाँ पे APY मिलता है। तो आप लोग यहाँ पे ना मैंने यहाँ पे देखो बहुत कम यहाँ पे अभी तक USDC कर रखा है। बाकी ये मेरा जो मेन वैलेट है उससे मैंने ज़्यादा फंड यहाँ पे जो है ना लैंड किया है, मतलब $100 की अप्रोक्स अभी तक कर दिया है। बट यहाँ पे क्या है, मैं कम इसलिए किया हूँ ताकि आप लोगों को पता चले कि आप लोग कम अमाउंट से भी कर सकते हो। बट कम अमाउंट से रिस्की ये हो सकता है कि क्या पता जीतो की तरह मार्जिन 5 भी कुछ ना कुछ क्राइटेरिया रख दे, जिससे कि जो स्मॉल अमाउंट है उसको ये लोग हटा दे। ठीक है, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, लैंड करना है, इन्हीं के प्लेटफॉर्म पे बोरो करना है। ठीक है, सिंपल है बहुत ज़्यादा। आपको यहाँ पे सप्लाई देना पड़ेगा, सिंपल सा। तो जितना भी आपके पास USDC होगा, अब USDC कैसे आएगा, आप लोग जो है ना फैंटम वैलेट में आकर के अपना जो अमाउंट है उसको स्वैप कर लेना। ठीक है, मतलब सालाना को आप लोग स्वैप कर लेना USDC पे। ओके वेट, थोड़ा नेटवर्क इशू है, डेट्स में यहाँ पे जल्दी आ नहीं रहा है मेरा। तो देख सकते हो USDC आ चुका। अब जितना भी अमाउंट आप करना चाहते हो उतना अमाउंट का USDC में इसको कन्वर्ट कर लेना। ठीक है, कन्वर्ट करने के बाद आप लोग जो है ना सिंपल सा मार्जिन 5 पे आकर के अपना मैक्स कर देना, सप्लाई पे क्लिक करके आप लोग सिंपल सा सप्लाई कर देना। तो जैसे कि मेरा डिपॉजिट हो रहा है तो आपका कुछ अमाउंट का सालाना का गैस फी रखना है, ताकि आपका गैस फी कट होके आपका जो USDC है वो लैंड हो जाए। उसके बाद आप चाहो तो यहाँ पे अभी रेंडर का अभी यहाँ पे मार्जिन 5 पे बोरो चल रहा है, तो आप बोरो पे क्लिक करना। उसके बाद यहाँ पे मेरे को अभी तक 0.1 यहाँ पे टोटल यहाँ पे जो है ना बोरो मिल रहा है। देखो कभी भी पूरा जितना मैक्स यहाँ पे बता रहा है उतना आपको यहाँ पे बोरो नहीं करना होता है, आपको यहाँ पे कम करना है। तो यहाँ पे मैं कितना करूँगा, 0.4 बोरो कर दूंगा, यानी बहुत कम यहाँ पे मैं कर रहा हूँ जितना इन्होंने दिया है। तो मैं रेंडर को बोरो कर लेता हूँ। ठीक है, यानी जितना आप सप्लाई दोगे उसका आपको बोरो मिल जाएगा, यानी आप डिफरेंट कॉइन को बोरो कर सकते हो। ठीक है, सिंपल सा। यानी लैंड क्या हुआ ना कि आप सप्लाई दे रहे हो, पहले मान लो $100 का आपने सप्लाई दिया। अब आप क्या सोचोगे कि मैं सप्लाई भी दे करके रखूं और उसका मैं कुछ अमाउंट बोरो कर लूं ताकि मैं कोई अदर क्रिप्टो में इन्वेस्ट करके रखूं। तो उस केस में आप बोरो करके, जैसे कि रेंडर का मैं बोरो कर रहा हूं तो मेरे पास रेंडर भी एट द सेम टाइम रहेगा और USDC तो मेरा पड़ा हुआ है ही। तो अब यहाँ पे अच्छा थोड़ा सा यहाँ पे आई थिंक टाइम लगेगा, तो ये हमारे वैलेट में रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, तो रीडायरेक्ट करके हमें अप्रूव करके यहाँ पे रेंडर मिल जाएगा। तो मेरा थोड़ा नेटवर्क इशू है ना, तो इसलिए मेरा यहाँ पे जल्दीबाजी यहाँ पे नहीं हो रहा। तो इस तरीके से आप लोग कर लेना, मैं इसको बाद में कर लूँगा। तो आप लोग यहाँ पे बोरो भी कर लेना। ठीक है, बोरो आप लोग ध्यान से करना, क्योंकि बोरो क्या होता है ना कि आपका लिक्विडेट हो सकता है। जैसे मेरा यहाँ पे हेल्थ अभी 100% है, तो ये 0% होगा, तो आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो भी 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे ध्यान से करना होता है। तो बिगनर्स लोग बहुत मिस्टेक करते हैं। तो मैं बता दूँ कि आपको यहाँ पे ना जो आपको बोरो करना है वो जितना बोरो बता रहा है उससे कम करना है। ठीक है, मतलब बहुत कम करना है यहाँ पे, ताकि आपका जो वैलेट का हेल्थ है वो यहाँ पे बरकरार रहे, ताकि आप लिक्विडेट ना हो जाओ। अब देखो यार, यहाँ पे जितना मान लो $1 का आपको ना 1 पॉइंट मिलता है, तो ऊपर में पॉइंट सिस्टम है, जैसे कि यहाँ पे पॉइंट पे क्लिक करूँगा तो अब यहाँ पे देख सकते हो मेरा जो रैंक है, ग्लोबल रैंक बहुत ऊपर है।
और यहाँ पे पॉइंट्स 37 मिल चुका है। तो आप $100 अगर डिपॉजिट करते हो तो आपको 100 पॉइंट्स मिलेंगे पर डे के, उस हिसाब से आपका रैंक होगा। तो देखो यहाँ पे लैंडिंग का मुझे पॉइंट मिला है, बोरो का नहीं मिला है क्योंकि मैंने अभी तक बोरो नहीं किया। बोरो पे आपको 4 पॉइंट मिलेगा पर डॉलर के, तो आप लोग बोरो भी कर लेना, ठीक है, क्योंकि बोरो का 4 पॉइंट मिल रहा है और लैंडिंग का आपको 1 पॉइंट मिल रहा है। बाकी रिफ़र कर सकते हो, उसका अलग पॉइंट है। तो ये था मार्जिन 5 का। तो मार्जिन 5 को आप लोग यूज़ करो क्योंकि मार्जिन 5 का गारंटी यहाँ पे एयरड्रॉप मिलेगा। अब बात करते हैं ड्रिप का। तो ड्रिप का अगर करना है तो सिंपल सा आपको अपने वैलेट पे आ जाना है फैंटम का, ठीक है। अब वैलेट पे आने के बाद सिंपल सा यहाँ पे आते हैं। अब यहाँ पे आपको 12 डेज़ लेफ्ट बता रहा है, तो इस पर क्लिक करेंगे, स्टार्ट पे क्लिक करेंगे। अब आपको प्लेटफॉर्म पे लेकर के आ जाएगा सिंपल सा, यानी ड्रिप प्लेटफॉर्म पे। ओके, अब यहाँ पे कनेक्ट पे क्लिक करना है। अब फैंटम वैलेट पे क्लिक कर देंगे। ओके, जैसे यहाँ पे देख सकते हो, ओके यू हैव कंप्लीटेड द फर्स्ट फैंटम क्वेस्ट। तो यार मेरा पता नहीं यहाँ पे ये काहे नहीं हो रहा। सो मैं ड्रिप का जो है ना आपको मोबाइल से बताता हूँ, क्योंकि लैपटॉप पे मेरा नहीं हो रहा था, एक्सटेंशन काम नहीं कर रहा था बेसिकली। तो यहाँ पे आना है, यहाँ पे आने के बाद सब्सक्राइब टू ड्रिप पे क्लिक करना है, स्टार्ट पे क्लिक करना है, ठीक है। उसके बाद आपको इस पेज पे लेकर के आएगा, यानी ड्रिप का। अब यहाँ पे साइन इन पे क्लिक कर देना है। तो हमारा साइन इन हो चुका है। उसके बाद सिंपल सा यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लेगा, ठीक है, देख सकते हो। अब यहाँ पे कंफर्म ट्रांजेक्शन पे क्लिक करना है। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे कंफर्म ट्रांजेक्शन नो बैलेंस फाउंड बता रहा है कुछ, तो कुछ नहीं, कंफर्म पे स्टिल क्लिक कर देना है। तो 0.1 सोल आपके पास होना चाहिए, जैसे कि मैंने बोला था ना। तो ये मेरा वेरीफाई हो गया, ठीक है। तो अब नीचे आते हैं, क्रिएट प्रोफाइल पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे क्लेम योर फर्स्ट ड्रॉपलेट नाउ, तो क्लेम ड्रॉपलेट पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से ड्रॉपलेट क्लेम्ड हो गया मेरा यहाँ पे, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे इसको करना है, ओके। उसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे किसी को भी आप फॉलो कर सकते हो, सिंपल सा फीचर दिया है। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से। अब यहाँ पे आपको ना गेम प्ले करना पड़ता है, प्ले लीजेंडरी लॉक्ड इन, देख सकते हो कुछ इस तरीके से है। तो यहाँ पे इस पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे ना गेम प्ले होता है सिंपल सा। तो इस पर आपको ना NFTs मिलते हैं, राइट, ओके। प्रेस स्टार्ट पे क्लिक कर देना है। उसके बाद सिंपल सा यहाँ पे जो है ना, ओके। अब देखते हैं क्या होता है। अच्छा, इसको हमें वो भी करना है ना, तो इसको हम बैक कर देते हैं, अभी हम नहीं करेंगे कुछ। तो सिंपल सा कुछ इस तरीके से आपको गेम प्ले करना है। तो मेरा यार थोड़ा सा इशू आ रहा है नेटवर्क पे, दैट्स वाई यहाँ पे मैं क्लियर आपको दिखा नहीं पा रहा सब कुछ, ठीक है। तो इसको बैक आते हैं, स्टार्ट पे फिर से क्लिक करते हैं और देखते हैं क्या हुआ मेरा। तो इतना आपको समझ में आ गया कि ड्रिप पे क्या करना है, आपको गेम प्ले करना पड़ता है डेली का, और 0.1 सोल आपको यहाँ पे रखना पड़ेगा। तो आपको डेली बेसिस पे NFTs वगैरह जो है ना मिलते हैं, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे ओपन हो चुका है हमारा। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे आप प्रोफाइल पे देख वगैरह सकते हो। बाकी इनवाइट वगैरह भी आप कर सकते हो। यू हैव यूज्ड 0 चेक लेटर, अच्छा अभी तक कोई इनवाइट नहीं है, तो इनवाइट वगैरह होता है तो वो भी कर सकते हो। बाकी यहाँ पे आप NFTs वगैरह को भी चेकआउट कर सकते हो। तो बेसिकली आपको इसको यूज़ करना है और डेली बेसिस पे यहाँ पे आपका ना क्लेम आता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो। अब नेक्स्ट यहाँ पे मतलब 23 आवर बाद होगा, तो आपको डेली आकर के यहाँ पे गेम प्ले करना है, जिसमें कि आपको लीजेंडरी रेयर यहाँ पे NFTs वगैरह जो है मिलते हैं। तो ये भी आप यहाँ पे कर सकते हो। तो ये था आपका ड्रिप के बारे में, मतलब ईजी है। उसके बाद यहाँ पे मैजिक ईडन को आप यूज़ कर सकते हो। मैजिक ईडन में यहाँ पे बेसिकली आपको NFTs वगैरह बाई सेल करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे पिथ पे आप कुछ अमाउंट का स्टेक कर सकते हो, लाइक 10 मतलब कि 100-200 पिथ आप स्टेक कर सकते हो, ठीक है। जितना मर्जी आपका कम भी कर सकते हो। तो ये कुछ इस तरीके से यहाँ पे आप फैंटम का यूज़ करके डिफरेंट यहाँ पे जो प्रोजेक्ट है उस पर आप इंटरेक्ट कर सकते हो, जिससे कि आपका फैंटम का एयरड्रॉप मिल जाएगा, आपको मैजिक ईडन का एयरड्रॉप मिल जाएगा, ड्रिप का तो आपको NFTs वगैरह मिल ही रहा है, उसका एयरड्रॉप मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे और जो अदर प्रोजेक्ट्स है उसका भी मिल जाएगा अगर आप करते हो तो बेसिकली यहाँ पे ये इकोसिस्टम आपका कवर होगा। तो ये था आपका सोलाना इकोसिस्टम के बारे में। बाकी आप खुद का भी रिसर्च कर सकते हो, तो आप लोग कर लेना जिसने अभी तक नहीं किया। सो हमने सोलाना का जो इकोसिस्टम है कवर कर लिया है। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया हो। इतना ही करना है जितना मैंने आपको बताया। डेफिनेटली आप लोगों को अच्छा खासा प्रॉफिट्स जो है होने वाला है। सो हमें लेयर 3 पे आना है। लेयर 3 पे आने के बाद सर्च पे क्लिक करना है सोलाना, ताकि सोलाना का जो भी क्विस्ट होगा वो हम कंप्लीट कर लेंगे, क्योंकि ऑलरेडी हमने सोलाना के इकोसिस्टम में इंट्रैक्शन किया है। तो देख सकते हो सोलाना का मैंने यहाँ पे सर्च किया, तो ये कुछ क्विस्ट है जिसको हम कर लेंगे। जैसे कि यहाँ पे फ्री कलेक्टिबल्स ऑन ड्रिप विथ, तो इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे डिफ़िकल्टी बिगिनर है, जैसे कि यहाँ पे इंट्रो टू, तो इसको हम देख लेते हैं। जैसे कि बिगिन, कंटिन्यू, ठीक है। तो यहाँ पे इसको हमें पोस्ट कर देना है, सिंपल सा। तो देखो यार यहाँ पे आपका लेयर 3 का भी यूज़ हो रहा है, एज वेल एज हम लोग जो है ना इकोसिस्टम को भी कवर कर रहे हैं। तो एक साथ यहाँ पे मल्टीपल बेनिफिट्स, जैसे कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बोला था। तो अब यहाँ पे सब्सक्राइब टू ड्रिप जो कि हमने कर ही लिया है, तो इसको भी वेरीफाई कर लेंगे, ठीक है।
ओके, तो देख सकते हो वो भी हो गया हमारा। क्लेम योर ड्रिप वी फैंटम, तो ये भी हमारा हो ही चुका है एक किस्म से, तो इसको भी हम वेरीफाई कर देंगे। तो देख सकते हो हमारा ये वाला क्वेस्ट कंप्लीट हो गया। तो देख सकते हो हमने यहाँ पे मल्टीपल काम कर लिया एक ही टाइम पे, और यहाँ पे 100 XP भी हमें मिल चुका है। ठीक है, तो ये क्वेस्ट हमारा कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं कि बाकी कौन से क्वेस्ट हैं यहाँ पे। सोलाना फिर से सर्च कर देते हैं। तो अब यहाँ पे आपका जीतो में स्टेक करने वाला है, तो जीतो में आप स्टेक भी कर सकते हो और ये वाला क्वेस्ट आप कंप्लीट कर सकते हो। मैंने जीतो में अभी तक स्टेक नहीं किया है, तो ये वाला मेरा नहीं होगा। उसके बाद यहाँ पे मेरीनेट का यहाँ पे है, तो इसको भी आप कंप्लीट कर सकते हो। मेरीनेट का जो मतलब कि टास्क है उसको कंप्लीट करके, उसके बाद मैंने मोस्टली सभी को कंप्लीट ही कर दिया है। प्रैक्टिकल यूज़ इस पर क्लिक करके इसका देखते हैं क्या करना है। यहाँ पे कनेक्ट योर Web3 वैलेट, सोलाना क्वेस्ट, और अच्छा देखते हैं बिगिन करके कि ये वाला हमारा होता है कि नहीं, क्योंकि हमने ऑलरेडी सोलाना के ऊपर जो है ना टास्क किया है। ओके, आप चाहो तो इसको स्किप भी कर सकते हो, यानी ये वाला जो टास्क है यानी रीट्वीट वाला, ये कंपलसरी नहीं है, चाहो तो कर सकते हो, अदरवाइज़ नहीं भी कर सकते हो तो चलेगा। तो ये वाला देखते हैं कि हमारा क्वेस्ट होता है कि नहीं। अगर मेरा हो जाएगा तो आपका भी हो जाएगा। तो ये वाला हमारा नहीं हो पा रहा है क्योंकि कुछ टास्क यहाँ पे हमारा नहीं है, तो सिंपल से इसको भी हम कट कर देंगे। ठीक है, तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे देख लेना, जो भी टास्क हमने कवर किया है उसके बेसिस पे अगर यहाँ पे सोलाना वाला अगर हमारा क्वेस्ट कंप्लीट हो जाता है तो हमारा जो है ना लेयर 3 का भी काम हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको यहाँ पे देखना है। हेलो सोलाना वाले पे क्लिक करके इसको भी देख लेते हैं कि ये वाला हमारा होता है कि नहीं। ओके ओके, तो इस ब्लॉग पोस्ट को भी यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा। लोड अप सोलाना, तो हाँ एक साथ यहाँ पे मल्टीपल वेब यहाँ पे ओपन हो गया, सॉरी। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाला भी हमारा कंप्लीट हो जाएगा आई थिंक। तो देख सकते हो ये क्विस्ट भी हमारा यहाँ पे आपके सामने कंप्लीट हो गया। तो यहाँ पे हमें बॉक्स ओपन करना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने इसको भी कंप्लीट कर दिया है। तो इस तरीके से आपको चुन चुन के जो है ना क्विस्ट को कंप्लीट करना पड़ेगा। ठीक है, तो और देखते हैं कि और यहाँ पे क्विस्ट अवेलेबल है कि नहीं है। ठीक है, वेट, मनी मार्केट ऑन सोलाना, तो इसका देखते हैं क्या है। डिपॉजिट सोललैंड, तो सोललैंड मैंने आपको बताया कि सोललैंड इकोसिस्टम में है, तो इस पर आप डिपॉजिट करोगे तो ये वाला भी आपका क्विस्ट हो जाएगा। उसके बाद फिर से सोलाना सर्च करना पड़ेगा यहाँ पे। तो यार सोलाना का जितने भी क्विस्ट है ना सबको कंप्लीट कर देना। डबल बेनिफिट, एक तो आपका लेयर 3 का टास्क हो जाएगा और आपका सोलाना का इकोसिस्टम भी कवर हो जाएगा। तो यहाँ पे मल्टीपल बेनिफिट्स आपका हो जाएगा एट द सेम टाइम। ठीक है, लर्न मोड पे यहाँ पे सोलाना का NFTs के बारे में यहाँ पे लर्न करने का बताया है। तो ये सारा आप क्विस्ट कंप्लीट कर लेना। ठीक है, तो ये हमने लेयर 3 के ऊपर सोलाना का जो क्विस्ट है वो भी कंप्लीट कर दिया एट द सेम टाइम। तो ये था ओवरऑल सोलाना का, मैंने पूरा बता दिया आपको। अब हम इंजेक्टिव के ऊपर आते हैं और कॉस्मोस के और ओस्मोसिस के ऊपर। हम पहले इंजेक्टिव का, कॉस्मोस का, ओस्मोसिस का जो भी टास्क है वो कवर करेंगे, फिर लेयर 3 पे आने के बाद जो भी क्विस्ट होगा वो भी हम कंप्लीट कर देंगे एट द सेम। सो अब हमें सबसे पहले जो है ना अपना कैपलर वैलेट का जो एक्सटेंशन है ऐड करना है अपने ब्राउज़र पे। तो मैंने ऑलरेडी कैपलर वैलेट जो है ऐड कर रखा है। तो कैपलर वैलेट आप ऐड कर लेना अपने एक्सटेंशन पे, और यहाँ पे इंजेक्टिव, एटम और आपका ओस्मो, ये तीनों चेन आप लोग एट द सेम टाइम जो है ना वैलेट क्रिएट करने के टाइम ऐड कर सकते हो। वेरी इजी, तो आप लोग कर लेना। तो अपना वैलेट का यहाँ पे सेटअप कर लो, और ये इंजेक्टिव पे आप लोग यहाँ पे फंड डिपॉजिट कर लेना। 10 इंजेक्टिव मैंने यहाँ पे कर रखा है, $275। उसके बाद आप यहाँ पे एटम यहाँ पे ऐड कर लेना और ओस्मोस ऐड कर लेना। तो मैं आपको ये दोनों ऐड करके दिखाता हूँ। MEXC एक्सचेंज पे आपको मिल जाएगा। तो MEXC एक्सचेंज पे आना है हमें। मैंने ऑलरेडी यहाँ पे दोनों कॉइन को ले रखा है, जैसे कि ओस्मो एंड हमारा कॉस्मोसिस यानी एटम। तो ये दोनों कॉइन को मैंने ऑलरेडी यहाँ पे ले रखा है। तो अभी यहाँ से आपको जो है ना आपके कैपलर वैलेट पे जो है ना ट्रांसफ़र करना है, और आपको लीप कॉस्मोस वैलेट भी जो है क्रिएट करना पड़ेगा। तो जो वैलेट आप कैपलर का करोगे तो कैपलर का ही आपको जो है ना फ्रेज की जो है उसी का यूज़ करके आपको लीप कॉस्मोस वैलेट का भी जो है ना जो वैलेट है वो क्रिएट करना है, मतलब दोनों सेम होना चाहिए। तो पहले कैपलर का मैं बता देता हूँ। तो यहाँ पे आपको इंजेक्टिव जो है ऐड कर लेना है, जो कि आपको बाइनांस में इजीली मिल जाएगा। तो यहाँ पे कॉपी एड्रेस पे जब आप क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे इंजेक्टिव का मिल जाएगा। इसको कॉपी करके आप बाइनांस से जो है ना ट्रांसफ़र कर देना इंजेक्टिव चेन पे। ठीक है, 10 इंजेक्टिव आपका होना चाहिए। उसके बाद एटम को आपको यहाँ पे ऐड करना है। तो एटम को ऐड करने के लिए सिंपल सा कॉपी एड्रेस पे आकर के जैसे कि यहाँ पे कॉस्मोस हब है ना, इस पर आपको कॉपी कर देना है। अब आपको अपना MEXC एक्सचेंज पे सबसे पहले एटम बाई करना पड़ेगा। तो उसके बाद मैं विड्रॉ पे क्लिक कर दूंगा। अब यहाँ पे क्रिप्टो सर्च करना है, जैसे कि एटम, मैंने 20 एटम ले रखा है जिसका वैल्यू है $214। तो आपको 20 एटम बाई कर लेना है।
ठीक है। तो मैंने यहाँ पे कॉस्मोस एटम यहाँ पे कर रखा है। एक बार मैं रीवेरीफाई कर लेता हूँ कि मेरा केपलर वैलेट में क्या एटम है, एटम का ही एड्रेस है जो मैंने कॉपी किया है। तो एक बार और कर लेते हैं, जो कॉस्मोस, ठीक है, कॉस्मोस हब, तो इस पर क्लिक करके कॉपी कर लिया मैंने। अब सिंपल सा एड्रेस को यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे नेटवर्क बोलेगा तो नेटवर्क हम एटम रखेंगे। फ़ी बहुत ज़्यादा कम है तो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी मीमो और टैग जो है हमारा तो नहीं लगेगा, तो उसको हटा देते हैं। उसके बाद अब क्या करना पड़ेगा, और कोई चीज़ है क्या, नो मेमो एड, ठीक है। तो यहाँ पे नो मेमो टैग कर दिया और जितना भी बैलेंस है सारा करेंगे, सबमिट पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। सबमिट पे क्लिक करने के बाद सिंपल सा हमारा यहाँ पे गेट कोड आएगा जो कि हमारे जो ईमेल है उस पर आएगा। तो मैं फटाफट से अपना कोड यहाँ पे दे देता हूँ और अपना यहाँ पे जो है ना, वेट, आपके सामने सब कुछ करके दिखा रहा हूँ मैं, ठीक है। यहाँ पे अपना हम कोड डाल देते हैं सबसे पहले जो जीमेल में आया है, ओके। और अपना यहाँ पे हम जो है ना ऑथेंटिकेटर कोड जो कि हमने MEXC एक्सचेंज का बनाया है तो वो भी हम यहाँ पे डाल देंगे एट द सेम टाइम, वेट, ओके। तो मिल चुका है मेरे को 217503। तो हमने यहाँ पे सबमिट कर दिया। सबमिट करने के बाद अब देखो ये विड्रॉल प्रोसेस पे है तो इसको हम ट्रैक कर सकते हैं, बाकी इसको अभी हम हटाते हैं। अब हमें यहाँ पे ना ओस्मो भी जो है वो विड्रॉ करना है MEXC से, तो हमने यहाँ पे ओस्मो चेन ऐड कर लिया। अब यहाँ पे केपलर वैलेट पे जाकर के डिपॉजिट करना है हमें, तो सिंपल सा कॉपी एड्रेस एंड यहाँ पे ओस्मोसिस यहाँ पे आ चुका है यानी ओस्मो, तो सिंपल सा इसका भी एड्रेस यहाँ पे पेस्ट कर देंगे ओस्मो का। अब नो मेमो टैग, ठीक है। अब यहाँ पे जितना भी अमाउंट है डाल देंगे, फिर सबमिट पे क्लिक कर देंगे। तो फ़ी बहुत ज़्यादा कम है, ना के बराबर फ़ी है, तो कोई इशू नहीं है। अब यहाँ पे गेट कोड फिर से लाएंगे और अपना जो MEXC का जो ऑथेंटिकेटर कोड है वो डालना पड़ेगा, ठीक है, 814 ओके 901717, ठीक है, ये हमारा कोड है। आपको 100 ओस्मोसिस जो है ना लगेगा, ठीक है, तो आप ध्यान से करना और थोड़ा सा ज़्यादा कर लेना क्योंकि फ़ी में भी आपका लगेगा, क्योंकि खुद का ब्लॉकचेन है तो खुद का टोकन यहाँ पे एज अ फ़ी लगता है। तो हमने यहाँ पे सारे टोकन ऑलरेडी यहाँ से विड्रॉ कर लिया है। अब केपलर वैलेट पे देख लेते हैं कि हमारा जो अमाउंट है वो यहाँ पे आया कि नहीं। तो देख सकते हो $490 यानी हमारा यहाँ पे एटम आ चुका है। अभी कॉस्मोस रिसेंटली लगाया तो ये भी आ जाएगा। तो इतना आपको समझ में आ गया कि अपने जो केपलर वैलेट है इसमें आपको फ़ंड डिपॉजिट करना है, जैसे कि 10 इंजेक्टिव कर लेना, मतलब 10.5 समथिंग कर लेना, एटम आप लोग 20 से ऊपर कर लेना और ओस्मोसिस आप लोग यहाँ पे कर लेना 100 से ऊपर। तो ये आपको करना है, मतलब दो तो आपको MEXC से करना है, ओस्मोसिस और एटम, बाकी इंजेक्टिव आप लोग बाइनांस से कर सकते हो या फिर जिधर चाहो उधर से कर सकते हो, आपकी मर्ज़ी। तो ये आप लोग MEXC से कर लेना, तो इसको मैं हटाता हूँ MEXC का। अब आपको क्या करना है ना, केपलर ओपन करना है और केपलर का आपको डैशबोर्ड यहाँ पे देख सकते हो, डैशबोर्ड पे क्लिक कर देना है, लॉन्च डैशबोर्ड। तो हम यहाँ पे इनके डैशबोर्ड पे आ जाएंगे जहाँ से कि हम ट्रैक कर सकते हैं अपने पोर्टफोलियो को, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे हमारा ये पोर्टफोलियो है, यानी हमारा ओस्मोसिस भी आई थिंक आ चुका होगा केपलर वैलेट पे। ओके, ओस्मोसिस भी हमारा यहाँ पे आ चुका है, यानी टोटल आप देख सकते हो यहाँ पे सारा का सारा जो टोकन्स है हमारे यहाँ पे आ चुके हैं। तो $593 यहाँ पे हमारे अभी शो हो रहे हैं ओवरऑल वैल्यू, ठीक है, इंजेक्टिव एटम ओस्मोसिस। अब हम इनका यूज़ करके इनके इकोसिस्टम में डेलीगेट करेंगे और जितनी भी टास्क है वो हम कवर करेंगे। तो इतना आपको समझ में आ गया। आपको अपना वैलेट यहाँ पे क्रिएट करना है केपलर का, और केपलर का ही जो वैलेट का आपका फ्रेज़ है उसी से आपको लीप कॉस्मोसिस वैलेट भी क्रिएट करना है, क्योंकि इसमें जो आपके वोट वगैरह है वो करना पड़ता है। तो पहले आप लोग ये काम कर लेना, उसके बाद अपने जो वैलेट है उसमें आप लोग फ़ंड डिपॉजिट कर लेना। जितना मैंने किया इतना आप कॉपी कर सकते हो या फिर इससे ज़्यादा करना, कम मत करना, क्योंकि ज़्यादा करना पड़ेगा तभी आप यहाँ पे प्रॉफिट्स गेन कर पाओगे। अब मैं थोड़ा सा आपको जो है ना इन तीनों क्रिप्टो का मतलब पोटेंशियल बताता हूँ। सबसे पहले हमारा आता है ING। देखो यार, ये ING आपको आने वाले बुल रन में बहुत तगड़ा प्रॉफिट देने वाला है। 3 साल पुराना प्रोजेक्ट है। इनका सप्लाई बहुत कम है, यानी 100 मिलियन का सप्लाई है आई थिंक, मोटा मोटी देख लेते हैं। तो इनका टोटल मार्केट कैप 2.19 बिलियन है। उसके बाद इनका अगर हम सर्कुलेटिंग सप्लाई देखें तो 84% मार्केट में आ चुका है, यानी 84 मिलियन, यानी 100 मिलियन का मैक्सिमम और टोटल यहाँ पे सप्लाई है, यानी बहुत कम है। इस सप्लाई को अगर देखा जाए तो इस सप्लाई के बेसिस पे इनका टोकन का प्राइस $1000 तक जा सकता है। तो वेरी मच पोटेंशियल है। तो आप लोग इस टोकन को भाई यहाँ पे बाई ऐसे भी करना ही था, तो हम लोग यहाँ पे बाई कर लिया है। अब इसको स्टेक करेंगे तो APR भी मिलेगा, यानी ईयरली यहाँ पे हमें गेन मिलेंगे अपने होल्डिंग पे, और हम एयर ड्रॉप भी गेन करेंगे। 3 प्रॉफिट एट द सेम टाइम।
तो आपको इंजेक्टिव का मैंने दिखा दिया। अब हमने क्या किया, ओस्मोसिस का किया, तो ओस्मोसिस का भी हम आपको दिखाते हैं कि कितना सप्लाई है। तो ओस्मोसिस का प्राइस $10 से ऊपर, इवन $100 के ऊपर भी जो है आने वाले बुल रन तक जा सकता है, पोटेंशियल है। तो ओस्मोसिस का टोटल सप्लाई है आपका 587 मिलियन, ठीक है, और अभी तक 83% मार्केट में आ चुका है, यानी इसका भी सप्लाई कुछ खास नहीं है, मतलब अच्छा, मतलब ठीक ठाक है। तो ये भी ईजिली $100 से ऊपर जा सकता है। अब मैं एक बार आपको जो है ना इसका दिखा देता हूँ, ओस्मोसिस और एटम का दिखा देता हूँ, यानी एटम का यहाँ पे कितना सप्लाई है। एटम का आई थिंक 800 मिलियन होगा अप्रोक्स। तो ओके, एटम का यहाँ पे देखो 3, और इनका यहाँ पे मैक्सिमम सप्लाई इन्फिनिटी है, यानी जितना मर्जी उतना ला सकता है। तो इसको हम नहीं देखते हैं, बट यहाँ पे मैक्सिमम सप्लाई इतना है और 100% मार्केट में आ चुका है। तो कोस्मोसिस का जो प्राइस है आने वाले टाइम में अच्छा जा सकता है। तो ये तीनों का मैंने आपको दिखा दिया कि इनका पोटेंशियल ऐसे भी टोकन का अच्छा खासा है, तो होल्ड करोगे तो वैसे भी आपका प्रॉफिट होगा। एंड अगर आप यहाँ पे डेलीगेट करते हो, यानी सिंपल सा स्टेक करते हो, तो उसका आपको अलग से APR मिलेगा और एयरड्रॉप अलग से मिलेगा। तो अब मैं इसको हटाता हूँ इस पेज को, ठीक है। अब आते हैं सिंपल सा हम इंजेक्टिव का, जो इंजेक्टिव हब है, अब यहाँ पे आके हमको डेलीगेट करना है सिंपल सा। तो इसका मैं लिंक दे दूँगा, तो आप लोग डायरेक्ट इंजेक्टिव हब पे आ जाना। उसके बाद सिंपल सा स्टेकिंग पे क्लिक कर देना, ठीक है। कनेक्ट वैलेट पे क्लिक कर देना है हमें सिंपल सा। तो हमें यहाँ पे कैप्लर वैलेट को कनेक्ट करना है। सो कुछ इस तरीके से हम अपना जो वैलेट है यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे, जैसे कि इंजेक्टिव का यहाँ पे वैलेट कनेक्ट हो चुका है हमारा। अब यहाँ पे हमें सिंपल सा जो है ना अपना जो फंड है डेलीगेट करना है। तो अब यहाँ पे क्या, कहाँ पे करना पड़ेगा, तो यहाँ पे स्टेकिंग वाले पे आना, ठीक है। उसके बाद नीचे आना, नीचे यहाँ पे आपको जो है ना, वेट, आप चाहो तो यहाँ पे सर्च भी कर सकते हो, बट मैं यहाँ पे 2 प्रोटोकॉल में करूँगा। एक तो टेलिस प्रोटोकॉल, ठीक है, टेलिस का यहाँ पे, तो इसमें सिंपल सा डेलीगेट नाउ पे क्लिक करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग वेट, एक बार मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे टेलिस ही है ना, देख सकते हो, टेलिस प्रोटोकॉल, क्योंकि इनका एयरड्रॉप कंफर्म्ड है, तो इनको हमें यहाँ पे डेलीगेट करना है। तो 5 यहाँ पे हम जो है ना इंजेक्टिव यहाँ पे डेलीगेट करेंगे। तो डेलीगेट पे हम यहाँ पे क्लिक कर देंगे सिंपल सा। तो हमारा यहाँ पे फ़ी के लिए आएगा, तो 0.01, मतलब बहुत कम यहाँ पे फ़ी लगता है हमारा। तो हम यहाँ पे डेलीगेट कर दिए टेलिस प्रोटोकॉल पे। तो हमारा यहाँ पे टेलिस प्रोटोकॉल पे सक्सेसफुली डेलीगेट हो चुका है। तो एक बार मैं आपको टेलिस प्रोटोकॉल का दिखा देता हूँ। टेलिस प्रोटोकॉल यहाँ पे एयरड्रॉप कंफर्म्ड देने वाला है और स्नैपशॉट इनका नहीं हुआ है। अब ये जो है ना रिवार्ड उसको देगा, जैसे कि स्टेकर को, ठीक है, सिंपल सा। उसके बाद यहाँ पे टेलिस का जो एक्टिव यूज़र्स होंगे उनको, एंड इकोसिस्टम में जो काम करेंगे उनको। तो हम यहाँ पे डेलीगेट कर रहे हैं, तो इसका हमें डबल बेनिफिट, एक तो हम यहाँ पे इंजेक्टिव का APR अर्न करेंगे, राइट, एंड दूसरा हमारा टेलिस का एयरड्रॉप मिल जाएगा, एंड चौथा इकोसिस्टम के अंदर, यानी इंजेक्टिव के इकोसिस्टम में जो भी प्रोजेक्ट आएंगे वो हमें एयरड्रॉप करेंगे, क्योंकि हमने इंजेक्टिव को स्टेक कर रखा है। 5 स्टेक आपको करना है। तो टेलिस प्रोटोकॉल यहाँ पे हमने स्टेक कर दिया, ठीक है। अब दूसरा यहाँ पे हमें जो है ना कहाँ पे करना है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। तो हम यहाँ पे ब्लैक पैंथर पे करेंगे, क्योंकि ब्लैक पैंथर भी अभी एक्टिव है और ये भी एयरड्रॉप देने वाला है। तो ब्लैक पैंथर यहाँ पे आप देख सकते हो, इस पर हमको डेलीगेट करना है, जैसे कि ब्लैक पैंथर नीचे आ रहा है। तो आप सर्च करके यहाँ पे आप ना डेलीगेट कर सकते हो। तो बैक आते हैं एक बार, फिर से सर्च करते हैं हम यहाँ पे। तो यहाँ पे सर्च पे हमें करना है ब्लैक पैंथर। तो ब्लैक पैंथर यहाँ पे आ चुका है। सिंपल सा डेलीगेट पे क्लिक करके अच्छा यहाँ पे क्या बताया, डिसेंट्रलाइजेशन इज़ कोलेबरेटिव एफर्ट। ओके, तो यहाँ पे आई थिंक इनका कुछ चल रहा होगा, डेट्स वाई यहाँ पे नहीं हो रहा है। ओके हो गया। तो अब यहाँ पे 5 हम यहाँ पे भी डेलीगेट कर देंगे। सिंपल सा डेलीगेट पे क्लिक करेंगे, 5 इंजेक्टिव, और यहाँ पे हमारा कैप्लर पे पॉपअप आ जाएगा और कुछ अमाउंट का फ़ी ला के दे के हमारा यहाँ पे जो है ना डेलीगेट हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे ब्लैक पैंथर पे डेलीगेट कर दिया है। उसके बाद हमने यहाँ पे जो है ना टेलिस प्रोटोकॉल पे डेलीगेट कर दिया है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे डेलीगेट कर दिया है। अब इसका हमें APR वगैरह जो भी है वो मिलता रहेगा, ठीक है। कमीशंस वगैरह देख सकते हो यहाँ पे जो भी है। तो यहाँ पे हम अपना क्लेम भी कर सकते हैं जितना प्रॉफिट हमें होगा। अभी अवेलेबल हमारे पास $15 है, तो इसका यूज़ करके हम लोग जो है ना अपना बाकी का काम कर सकते हैं। जैसे कि टेलिस में बहुत सारे NFTs वगैरह आते हैं जिसका बहुत कम प्राइस होते हैं, जैसे कि $0.5, एंड फ्री के भी यहाँ पे बहुत सारे NFTs वगैरह आते रहते हैं लॉन्च पेड पे। तो इस पर आप नज़र बनाए रखना। इस पर जो भी आपके प्रोजेक्ट वगैरह आते हैं या फिर जो कम प्राइस पे अभी NFTs वगैरह हैं उनको आप बाई सेल कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे आपको जो है एक्टिव रहना है। तो आपको टेलिस का एयरड्रॉप मिल जाएगा, कंफर्म्ड एयरड्रॉप है, इन्होंने बोल रखा है, बट अभी तक इन्होंने स्नैपशॉट वगैरह नहीं लिया है। तो अभी से आप यहाँ पे कर सकते हो। देखो 8 दिसंबर को इन्होंने जो है ना ये वाला पोस्ट किया था, तो अभी आप इस पर भी एक्टिव रह सकते हो। बेसिकली यहाँ पे टेलिस के जो मार्केट प्लेस है यहाँ पे आप NFTs वगैरह ले सकते हो। यानी हमारा 10.5 जो इंजेक्टिव है उससे सारा काम हो जाएगा। और याद रखना कुछ इंजेक्टिव आपको यहाँ पे रखना पड़ेगा वैलेट में होल्ड करके, ताकि आपका गैस फी के वगैरह मतलब जगह पे काम आए, ठीक है। तो ये हमारा इंजेक्टिव का काम हो गया, इंजेक्टिव का काम डन।
ठीक है। और इंजेक्टिव का टेलिस का और हमने ब्लैक पैंथर को भी कवर कर लिया, और जितना हमने यहाँ पे डेलीगेट किया है उससे हमारा बाकी के एयरड्रॉप का भी काम हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम जो है ना केपलर वैलेट पे आते हैं, सिंपल सा, और एक बार हम यहाँ पे रिफ्रेश कर देते हैं इसको। अब हमें जो है ना ऑस्मोस और कॉस्मोसिस को भी डेलीगेट करना है। तो अभी हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल बैलेंस $333 बचा है, हमने $264 ऑलरेडी डेलीगेट कर दिया है इंजेक्टिव पे। तो अब यहाँ पे कॉस्मोस हब पे हम क्लिक कर देंगे, सिंपल सा, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो अभी हमारे पास 20.05 एटम है। तो अब यहाँ पे हम जो है ना सिंपल से यहाँ पे कॉस्मोस स्टेशन, यहाँ पे देखो कॉस्मो स्टेशन, इस पे हमको डेलीगेट करना है, सिंपल सा। तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, ठीक है, ओके, स्टेक, चूज़ वैलिडेटर, कॉस्मोस स्टेशन, ठीक है। कॉस्मो स्टेशन पे हम जो है ना अपना मैक्सिमम अमाउंट को यहाँ पे जो है ना डेलीगेट करेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पे 14 जो आपका एटम है वो यहाँ पे डेलीगेट कर दूंगा, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो $149 जिसका यहाँ पे अप्रोक्स वैल्यू बनता है। तो सिंपल सा इस पे स्टेक पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सिंपल सा अप्रूव पे क्लिक कर देंगे, तो हमारा यहाँ पे इसका काम हो जाएगा। तो देख सकते हो ट्रांजेक्शन इज़ इन प्रोसेस, तो थोड़ा टाइम के बाद हमारा ये डेलीगेट हो जाएगा, सिंपल सा। तो ये हमारा हो गया। दूसरा यहाँ पे पहला हमने यहाँ पे कर दिया, ठीक है, कॉस्मोस स्टेशन पे। अब दूसरा हमें यहाँ पे बाकी के जो फंड है वो हम कहाँ पे करेंगे वो भी दिखा देता हूँ मैं। ओके, यहाँ पे स्टेक देख सकते हो, इस पे भी हम यहाँ पे कर देंगे क्योंकि मैक्सिमम यहाँ पे हमें गेन मिलेगा। तो स्टेक, ठीक है। तो यहाँ पे हम बाकी के जो हमारे फंड्स है लाइक 5 एटम, तो इसको भी हम यहाँ पे स्टेक कर देंगे, ओके। तो ये भी हमारा यहाँ पे हो चुका है, ओके। तो APR यहाँ पे देख सकते हो 13% है APR हमारा, और 5% कमीशन लेगा। तो इस तरीके से हमारा यहाँ पे जो है ना स्टेक हो चुका है। अभी $11 हमारा बचा है, तो ये $11 हमारा फ़ी वगैरह में काम आ जाएगा, या फिर बाकी जो भी है उस पर काम आ जाएगा। तो हमने यहाँ पे 19 एटम को स्टेक कर दिया है, सिंपल सा। एक तो हमारा कॉस्मोस स्टेशन पे, दूसरा स्टेक सीटो, तो इन दोनों पे हमने यहाँ पे कर दिया है, राइट, ओके। तो अब यहाँ पे हमारा नेक्स्ट काम आता है ओस्मोसिस का, ठीक है। तो ओस्मोसिस पे हमें क्लिक करना है, और ओस्मोसिस का जो भी हमारा फंड्स है वो भी हम यहाँ पे सिंपल सा जो है ना कॉस्मो स्टेशन पे डेलीगेट कर देंगे, सिंपल सा, ठीक है। जो भी हमारा फंड है मैक्सिमम फंड्स, कुछ फंड यहाँ पे हम छोड़ देंगे, 101 यहाँ पे हम डेलीगेट कर देंगे, सिंपल सा। थोड़ा सा ज़्यादा ही कर देते हैं, मतलब $100 अराउंड होना चाहिए, ठीक है। 103%, $101 का हमने यहाँ पे करना है। तो अप्रूव पे क्लिक कर देते हैं, तो हमारा यहाँ पे कॉस्मोस ये वाला भी यहाँ पे हमारा डेलीगेट हो जाएगा, ठीक है, सिंपल सा, यानी स्टेक पे लग जाएगा। तो देख सकते हो, तो हमारा यहाँ पे सारा का सारा जो काम है हो चुका है। अब जब भी इन इकोसिस्टम के ऊपर एयरड्रॉप वगैरह आएंगे तो हम लोग डेफिनेटली यहाँ पे एलिजिबल हो जाएंगे। तो ये हमने पूरा का पूरा आपको करके दिखाया है, तो सिंपल है यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे करना है, तो सारा मैंने आपको करके दिखाया है, ओके। अब DeFi Llama में आप एयरड्रॉप, जो अदर एयरड्रॉप्स है वो भी यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे एयरड्रॉप वाला सेक्शन है इनका, यहाँ पे आने के बाद जो भी यहाँ पे पोटेंशियल एयरड्रॉप्स वगैरह है, जैसे कि Rain.fi वगैरह जो भी है यहाँ पे सारा यहाँ पे आप चेकआउट वगैरह कर सकते हो। यानी सिंपल सा आप लोग जो है ना रिसर्च कर सकते हो। यानी DeFi Llama बेसिकली रिसर्च प्लेटफॉर्म है, और यहाँ पे आपको डिफरेंट इनके प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे जिनको यूज़ करना है। तो ये जितने भी मैंने बताए हैं सब में आपको जो है ना डेडिकेटेड होकर के वर्क करना है, क्योंकि यहाँ पे पोटेंशियल जो रिटर्न है वो बहुत ज़्यादा है। आपको देखो मतलब कि 3 तरीका है, एक तो एयरड्रॉप, दूसरा APY, और तीसरा कोइन को होल्ड करने का अलग से बेनिफिट। तो आपको तीनों में से एक ना एक में तो बेनिफिट मिल ही जाएगा। तो सिंपल सा आप इन सभी में अपना वर्क करो। अब लेयर 3 में हम देख लेते हैं कि हमने जो भी यहाँ पे किया है, जैसे कि इंजेक्टिव के ऊपर, तो उसका कोई टास्क अवेलेबल है कि नहीं, तो उसका भी हम यहाँ पे कंप्लीट कर देंगे, ओके। तो इंजेक्टिव मैंने सर्च किया है, तो इंजेक्टिव के ऊपर कोई भी यहाँ पे नहीं है, आई थिंक कोई भी टास्क यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, मे बी, ठीक है। केपलर का यहाँ पे हम देख लेते हैं, आई थिंक केपलर का भी यहाँ पे कोई टास्क अवेलेबल नहीं होगा मोस्टली। तो आप लोग एक बार यहाँ पे चेकआउट कर लेना, ठीक है। तो सोलाना का तो हमने कर लिया, बाकी यहाँ पे ये सारा देख सकते हो नहीं है। एक बार हम एटम का देख लेते हैं, एटम का है कि नहीं है, तो देख लेना, अगर होगा तो आप लोग कर लेना। बाकी यही था वीडियो, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय।